मियोसिस फर्स्ट लुक में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है। कभी क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं, कभी सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो रहे हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम मियोसिस को एक एलिगेंट सीक्वेंस में पढ़ेंगे एंड आई गारंटी यू इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो कि सभी ह्यूमंस के अंदर दोनों पेरेंट्स का आधा आधा जेनेटिक मटेरियल होता है। बट व्हाट डज इट मीन? जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था, हमारी बॉडी के सभी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में से 23 मदर साइड से होते हैं एंड 23 फादर साइड से। आपने सुना ही होगा कि 46 क्रोमोसोम्स को हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मदर के 23 क्रोमोसोम्स फादर के 23 क्रोमोसोम के साथ होमोलोगस होते हैं। मतलब अगर मैं मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 को फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 से कंपेयर करूं तो बोथ विल बी क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। दोनों की सेम हाइट होगी, सेम शेप होगी एंड बोथ विल बी कैरिंग इंफॉर्मेशन फॉर सिमिलर ट्रेट्स। जैसे अगर मदर क्रोमोसोम नंबर 1 का पहला जीन हेयर कलर के लिए है तो फादर क्रोमोसोम नंबर 1 का भी पहला जीन हेयर कलर के लिए ही होगा। बट ये जरूरी नहीं कि दोनों ट्रेट सेम हो। जैसे हो सकता है कि मदर वाला जीन ब्राउन हेयर कलर के लिए हो एंड फादर वाला जीन ब्लैक हेयर कलर के लिए। इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब है दोनों क्रोमोसोम्स सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं। तो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट 46 क्रोमोसोम्स 23 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर से बने होते हैं। आ गया आप लोगों को ये समझ? हाँ बेटा, कुछ कुछ तो आ रहा है समझ। हाँ भैया, पर इसका मियोसिस से क्या रिलेशन है? बेटा दोनों पेरेंट्स से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। इसका मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। बट हमारी बॉडी के सारे सेल में तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका मतलब गैमीट फॉर्मेशन के लिए हमें ऐसी स्पेशल डिवीजन की जरूरत है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 से 23 हो सके एंड इसी स्पेशल डिवीजन को हम मियोसिस बोलते हैं। मेल्स के अंदर मियोसिस टेस्टिस में होती है एंड फीमेल्स में ओवरी में। मियोसिस को पढ़ने से पहले आपको माइटोसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने माइटोसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख कर आइए। चलिए अब हम मियोसिस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझते हैं। मियोसिस इंटरफेज के बाद शुरू होती है। मतलब जैसे माइटोसिस से पहले इंटरफेज में सेल अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है, उसी तरह से मियोसिस से पहले भी सेल अपना डीएनए डुप्लीकेट करके 46 क्रोमेटिन की थ्रेड से 92 क्रोमेटिन के थ्रेड्स बना लेता है। मियोसिस दो सीक्वेंशियल डिवीजन्स के अंदर होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर ये 46 होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। एंड मियोसिस 1 के बाद जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ईच ऑफ देम कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स। बट अभी हर क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से ही मिलकर बना हुआ है एंड गैमीट में तो एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड होना चाहिए। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? याद है हमने माइटोसिस में देखा था कि डिवीजन के बाद दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होती है जो बिल्कुल माइटोसिस जैसी ही होती है, जिसमें दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। मतलब मियोसिस 1 एंड 2 के बाद एक डिप्लॉइड सेल से 4 गैमीट्स या फिर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। जिन भी ह्यूमन सेल्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम डिप्लॉइड बोलते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ आवर सेल्स। एंड जिनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम हैप्लॉइड बोलते हैं, लाइक गैमीट्स। भैया थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। चलिए हम मियोसिस 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। माइटोसिस की तरह ही मियोसिस 1 कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इनको नंबरिंग इसलिए दी गई है क्योंकि मियोसिस 2 में भी यही 4 फेजेस होते हैं, इसीलिए इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए ये नंबरिंग दी जाती है। मियोसिस का प्रोफेज 1 माइटोसिस के प्रोफेज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इवेंटफुल होता है, इसलिए प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। हे भगवान, कितने सारे फैक्ट्स हैं, मुझ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भैया, डोंट वरी, ये नाम बस सुनने में ऐसे हैं,
हम इन सारे टॉपिक्स को ऐसे मक्खन की तरह करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। अब हम इन सारी स्टेजेस को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज इज लेप्टोटीन। जैसा कि हमने देखा कि मियोसिस इंटरफेस के बाद शुरू होती है, इसलिए लेप्टोटीन स्टेज से जस्ट पहले सेल कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर 92 क्रोमैटिड्स डीकंडेंस्ड फॉर्म में, यानी कि क्रोमेटिन की थ्रेड्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। बट ऐसे थ्रेड्स के गुच्छे के साथ डील करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए जैसे माइटोसिस की प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमेटिन कंडेंस होता था, उसी तरह ही प्रोफेज 1 की पहली स्टेज यानी लेप्टोटीन स्टेज में ये क्रोमेटिन की थ्रेड्स कंडेंस होकर 92 क्रोमेटिड्स एंड 46 क्रोमोसोम में बदल जाती हैं। आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हो कि लिप्टोटीन मतलब लिपटना, तो इसके अंदर क्रोमेटिन की थ्रेड्स लिपट लिपट कर क्रोमोसोम बना लेती हैं। लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन। इस स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में चिपक जाते हैं, मतलब दे लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एंड इस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस पॉसिबल हो पाती है सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स की वजह से। दिस इज अ प्रोटीन जो कि दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ के रखता है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे इस स्ट्रक्चर में 4 क्रोमैटिड्स नजर आते हैं, इसीलिए इसे हम टेट्राड या फिर बाइवेलेंट भी बोलते हैं। भैया होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड में क्या फर्क है? बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों पेरेंट से एक एक आते हैं। दे कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट सिमिलर ट्रेट्स बट आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसे अगर मदर वाले क्रोमोसोम का पहला जीन ब्लैक हेयर कलर के लिए है, तो हो सकता है फादर वाला जीन ब्राउन हेयर कलर के लिए हो, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड्स डीएनए डुप्लीकेशन के बाद बनते हैं एंड आर एग्जैक्ट फोटोकॉपीज ऑफ ईच अदर एंड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सेंट्रोमियर। जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर जरूर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं एंड आपस में जुड़े भी नहीं होते। जाइगोटीन के एंड में सेल में 23 टेट्राड्स दिखते हैं। इमेज में मैंने कम दिखाए हैं ताकि खिचड़ी ना बन जाए। ओह ओके, अब तो मन में भी आ गया समझ। थैंक गॉड। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, जो कि है पैकीटीन। ये स्टेज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन के कंपेयर में लंबी होती है। इस स्टेज के अंदर एक टेट्राड के चारों क्रोमैटिड्स और अच्छे से विजिबल होते हैं and can easily be distinguished as 4 different chromatids। एंड इस स्टेज में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज भी होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अटैच्ड हैं, उन क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच रैंडम लोकेशन पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं। एंड जिन एरिया में ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, उन एरियाज में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। This crossing over of genetic material between two homologous chromosomes of a tetrad is mediated by an enzyme called recombinase. This crossing over gets completed till the end of पैकीटीन, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over। मतलब जिन साइट्स पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, उन साइट से क्रोमोसोम्स आपस में चिपके रह जाते हैं। पैकीटीन स्टेज के एंड में सेल कुछ ऐसा दिखता है एंड इसी के साथ पैकीटीन स्टेज एंड होती है एंड डिप्लोटीन स्टेज शुरू। डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है एंड दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट वेयर द क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस। इसी की वजह से एक एग शेप स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम काइजमेटा बोलते हैं। डिप्लोटीन की खास बात यह है कि कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte कई कई साल तक इस स्टेज में रह सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमंस में भी ये होता है। भैया इसका मतलब समझ नहीं आया। बेटा इसके बारे में आप 12th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। आपको पता ही होगा कि पैदा होने के बाद फीमेल्स में नए एग्स नहीं बनते। पैदा होने से लेकर प्यूबर्टी तक फीमेल की ओवरीज में प्रेजेंट सभी एग्स प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं। बट डोंट वरी, यू कैन इग्नोर दिस फॉर नाउ। ओके भैया, आप कहते हो तो कर देता हूं इग्नोर। डिप्लोटीन के बाद आती है फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, जो कि है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में कैज़माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, मतलब कैज़माटा अपनी पोजीशन से क्रोमोसोम के एंड पर पहुंच जाता है। बट अभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिटैच नहीं हुए।
द क्रोमोसोम्स गेट फुल्ली कंडेंस्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ब्रेक डाउन एंड जिस तरीके से माइटोसिस में माइटोटिक स्पिंडल्स बनते थे उसी तरीके से डायकाइनेसिस में द मियोटिक स्पिंडल स्टार्ट टू असेंबल. ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड इसी के साथ द प्रोफेज एंड्स. ये प्रोफेज ही था जो थोड़ा लंबा था, बाकी सारी स्टेजेस तो माइटोसिस जैसी ही हैं. प्रोफेज 1 के बाद आता है मेटाफेज 1. इसके अंदर मियोटिक स्पिंडल फ्रॉम बोथ साइड्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द टेट्राड्स और बाइवेलेंट्स एंड इनकी कॉन्ट्रैक्शन से ऑल द टेट्राड्स अलाइन इन अ सिंगल प्लेन इन द मिडल ऑफ द सेल. दिस प्लेन इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेट एंड इक्वेटोरियल प्लेट बनने के साथ साथ मेटाफेज 1 एंड होता है एंड एनाफेज 1 शुरू. इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि अब तक आपस में जुड़े हुए हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. रिमेंबर, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं. एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1 शुरू हो जाता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेल के अपोजिट साइड पर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है एंड न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जाई बॉडी वापस से फॉर्म हो जाते हैं एंड टीलोफेज 1 इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के बाद जो दो सेल्स बनते हैं उन्हें हम डायाड बोलते हैं. डायाड के बनने के साथ ही मियोसिस 1 खत्म हो जाती है. मियोसिस 1 के बाद जो दो सेल बनते हैं ईच ऑफ देम कंटेन 23 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमैटिड्स. मियोसिस 1 के एंड होने के बाद एंड मियोसिस 2 के शुरू होने के बीच जो टाइम गैप होता है उसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. इंटरकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम्स कुछ हद तक डीकंडेंस हो जाते हैं बट पूरी तरह डीकंडेंस नहीं होते एंड इंटरकाइनेसिस में इंटरफेस की तरह कोई डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होता. अरे अंकल जी क्या हुआ? जब से बोले जा रहा है कुछ सांस तो लेने दे. हाँ जी अंकल जी, बोरिंग पार्ट अब खत्म. चलिए हम मियोसिस 2 डिस्कस कर लेते हैं. मियोसिस 2 नॉर्मल माइटोसिस जैसी ही होती है एंड इसमें भी 4 ही फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. प्रोफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम्स वापस से कंडेंस हो जाते हैं. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टीलोफेज 1 में बनी थी वो वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाती है. मेटाफेज 2 के अंदर स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड बिकम अलाइंड एट द सेंटर. एनाफेज 2 के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर by splitting of centromeres and start to move towards the opposite poles by shortening of the spindle fibers. इसके बाद शुरू होता है टीलोफेज 2 जिसके अंदर न्यू डॉटर क्रोमोसोम्स रीच द अपोजिट एंड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स and cytokinesis occurs leading to formation of tetrad of cells, meaning 4 haploid cells. Each of these cells contain 23 chromosomes and 23 chromatids. मतलब स्पर्म एंड ओवम दोनों में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड जब फर्टिलाइजेशन होती है तो अगेन जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक एनी अदर बॉडी सेल. एक बार हम माइटोसिस एंड मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर एंड अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर करके अपने सारे डाउट दूर कर लेते हैं. एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं. तो let's denote this diploid set of chromosomes as 2n, an amount of genetic material, or we can say weight of genetic material as 2s. तो अगर ये सेल s फेज में एंटर करेगा तो क्रोमैटिड्स डबल हो जाएंगे एंड क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा. तो वी कैन से कि s फेज के बाद वेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल बी डबल्ड फ्रॉम 2s to 4s बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम. एंड सेल की डिवीजन के बाद अगेन अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन ईच डॉटर सेल विल बिकम 2s एंड क्रोमोसोम नंबर तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा. एंड अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस में इंटरफेस के बाद सेल्स जेनेटिक मटेरियल इज 4s एंड 2n. मियोसिस 1 के बाद द डायड कंटेन 23 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमैटिड्स मीनिंग 2s एंड 1n. एंड मियोसिस 2 के बाद ईच सेल ऑफ टेट्राड हैज 1s एंड 1n. एंड वाला इसी के साथ ही मियोसिस खत्म होता है. भैया मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस, तो इसका मतलब मियोसिस 2 के बाद जो 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं.
वेरी गुड क्वेश्चन, बट द आंसर इज नो। याद करो पैकीटीन स्टेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, एंड क्रॉसिंग ओवर के बाद इवन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसीलिए मियोसिस के बाद जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनफैक्ट एक इजैक्यूलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, एंड ईच ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ऐसा होने के 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि मियोसिस 1 में 23 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स में से रैंडमली कोई भी क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास जा सकता है, सो देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इसके अलावा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज भी होता है, विच फर्दर इंक्रीज चांसेस ऑफ वेरिएशन। चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजना।